सबसे पहले ये जानना चाहते हैं या ये समझना चाहते हैं कि ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में क्या क्या हमको अध्ययन करना है। तो सबसे पहले अगर हम भारत की भूगोल में देखें तो पहला हमारा ये जो टॉपिक है लोकेशन कैरेक्टराइज, मतलब जो भारत में स्थित जितने सारे विशेषताएं हैं वो हम किसमें पढ़ेंगे, भारत की भूगोल में। और ये जानेंगे कि हमारे भारत की क्या क्या विशेषताएं हैं और इसमें जो महत्वपूर्ण संसाधन है या महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं वो क्या क्या हमारे भारत में स्थित हैं। तो आइए हम सब चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। जैसा कि यहाँ नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि अगर हम अपने भूगोल में देखें, अगर पृथ्वी की बात करें तो ऐसा यह भारत में ऐसी कौन कौन से विशेषताएं हैं जो सबसे महत्वपूर्ण हैं। तो सबसे पहले अगर हम इस सब्जेक्ट के तौर पर देखें तो हमको सबसे पहले जानना है कि हमारा जो भारत देश है वो कहाँ पर स्थित है। तो डियर स्टूडेंट, आप सब लोग हो सके तो आप जब ज्योग्राफी का अध्ययन करें तो आप मैप जरूर रखिए। विश्व का मैप हो, भारत का मैप हो, तो आप जब मैप के अनुसार पढ़ेंगे ज्योग्राफी को तो ज़्यादा समझ में आएगा। क्योंकि हम ये देखें, क्वेश्चन उठता है कि जो वर्ल्ड मैप है, जो विश्व का मानचित्र है, उसमें हमारा भारत कहाँ पर स्थित है। तो हम तभी जानेंगे जब हमारे पास मैप होना चाहिए, वर्ल्ड का मैप होना चाहिए, तब हम जानेंगे कि हमारा ये जो भारत देश है कहाँ पर स्थित है। और अगर भारत का मैप यदि हम रखे हैं तो हम ये पता जानना चाहेंगे कि हमारा जो एमपी स्टेट है वो कहाँ पर स्थित है। और अगर हम अपने जब मध्य प्रदेश का मानचित्र सामने रखेंगे तो हम ये देखेंगे कि हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है वो कहाँ पर स्थित है। और जब डिस्ट्रिक्ट का मैप हमारे सामने होगा तो हम ये देखेंगे कि हमारा विलेज कहाँ है। और अगर विलेज हम देख लेंगे तब हम उससे ये पता लगा पाएंगे कि हमारा जो घर है, जो हमारा हाउस है वो कहाँ पर स्थित है। तो ये तभी संभव है जब आपके पास मैप हो। तो हम कोशिश यही करें कि प्रत्येक स्टूडेंट के पास जब ज्योग्राफी सब्जेक्ट का आप अध्ययन करें तो आपके पास मैप होना बहुत जरूरी है। सीधे तौर पर हम मध्य प्रदेश को पढ़ करके निकल जाएंगे, भारत को पढ़कर निकल जाएंगे, विश्व के बारे में अध्ययन करके निकल जाएंगे, लेकिन जो एक्चुअली जानकारी है वो नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए जब आप ऐसे टॉपिकों पर डिस्कस करें या अध्ययन करें या उसके बारे में जानना चाहें तो आपके पास मैप होना बहुत जरूरी है। तो हम देखते हैं जैसा कि ये ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, तो हमारे भूगोल में ये भारत की क्या क्या स्थिति है या भारत में स्थित क्या क्या विशेषताएं हैं, ये आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वर्ल्ड मैप में हमारा जो इंडिया है वो कहाँ पर स्थित है। तो आप सब पढ़ते वक्त, नोट्स बनाते समय सब ध्यान रखें कि हमारे पास मैप होना चाहिए। तो देखते हैं हम कि जो हमारा भारत देश है वो कहाँ पर स्थित है। ये हो गया ग्लोब। क्योंकि हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं या पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तो हमको सबसे पहले ग्लोब का सहारा लेना पड़ता है या ग्लोब का एक माध्यम होना चाहिए। तो हमसे सबसे पहले ये ग्लोब बनाया। अब ग्लोब में हम ये क्वेश्चन होता है कि वह कौन सी रेखाएं हैं जो हमारे पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। तो इसके पहले भी हमने डिस्कस किया था जब सेकेंड ईयर में अध्ययन किए थे
तब हमने ये सारे जानकारी उस समय प्राप्त किए थे। तो वह कौन सी रेखाएं हैं जो हमारे पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है? तो आइए हम इस ग्लोब के माध्यम से ये पता लगाते हैं कि वह रेखाएं कौन सी है। तो ये हो गया ग्लोब। अब इसमें हम ईस्ट से वेस्ट की ओर, मतलब पूर्व से पश्चिम की ओर एक बीचों बीच रेखाएं खींचते हैं। अभी तक हमको इस रेखा के बारे में जानकारी नहीं है। जब हम अच्छे से अध्ययन करते हैं तो हमको ये प्राप्त होती है कि ग्लोब में जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, जो पूर्व दिशा से लेकर के पश्चिम दिशा की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा अक्षांश रेखा कहलाती है। या हम 0 डिग्री अक्षांश रेखा कह सकते हैं, या विषुवत रेखा कह सकते हैं, या इक्वेटर कह सकते हैं। तो ग्लोब में जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है वो इक्वेटर या अक्षांश रेखा कहते हैं। ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र भी बोलते हैं, क्योंकि जो सूर्य का प्रकाश हम प्राप्त होते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, वहाँ सबसे अत्यधिक टेम्परेचर प्राप्त होते हैं। तो ये जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, इसे ये हमारे पृथ्वी को दो बराबर भाग बांटने से ये उत्तर की ओर हम इसे नॉर्थ पोल और उत्तरी ध्रुव, और इधर दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल जानते हैं। क्योंकि ये 0 डिग्री अक्षांश जब बीच से होकर के गुजरती है तो ये दो बराबर भागों में बट जाती है, जो इधर उत्तरी ध्रुव और ये पार्ट है जो दक्षिणी ध्रुव। अब हम देखते हैं कि जो हमारा भारत देश है वो विश्व में कहाँ पर स्थित है। तो हम इसी ग्लोब पर ही अपना विश्व का मैप भी बना सकते हैं। तो जब आप लोग पढ़ते समय नोट्स तैयार करिएगा तो विश्व का मैप बना करके और अपने भारत को देख सकते हैं। तो हम ये देखते हैं कि अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी मकर रेखा कहाँ पर, कर्क रेखा कहाँ पर स्थित है। तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा से उत्तरी ध्रुव की ओर 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को हम क्या कहते हैं? कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा। फिर से देखते हैं, पृथ्वी पर या ग्लोब पर 0 डिग्री अक्षांश रेखा से उत्तरी ध्रुव की ओर 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा कहते हैं। तो हम अब ये पता लगाते हैं कि जब ये विश्व का मैप हमने जाना, अगर आप बनाएंगे तो देखेंगे कि कहाँ पर भारत स्थित है। तो अब ये हम देखते हैं कि 23.5 डिग्री जो अक्षांश रेखा है कर्क रेखा, इसके बीचों बीच यहाँ पे भारत स्थित है। बीचों बीच इंडिया या भारत स्थित है। अब यहाँ पे आप इस विश्व देख सकते हैं, भारत की स्थिति को जान सकते हैं, क्योंकि ये जो 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा है 23.5 डिग्री जो बीचों बीच गुजरती है। आप देखते हैं कि जो
लॉन्गिट्यूड है, जो देशांतर रेखाएं हैं, वो देशांतर रेखाएं को भी हम जानते हैं कि नॉर्थ पोल से लेकर के, मतलब उत्तरी ध्रुव से लेकर के दक्षिणी ध्रुव की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा को हम देशांतर रेखा कहते हैं या लॉन्गिट्यूड लाइंस कहते हैं। तो अब ये भी देखते हैं कि जो हमारा भारत है वो अक्षांश रेखा से उत्तरी ध्रुव की ओर और देशांतर रेखा से पूर्व की ओर। तो हमारा भारत विश्व में कहाँ पर स्थित है? तो विश्व में भारत उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध की ओर स्थित है। इसी को हम देखते हैं अपने मैप के अनुसार, तो 82.5 डिग्री उत्तर पूर्वी की ओर हमारा जो भारत है वो स्थित है। यानी कह सकते हैं कि 82.5 डिग्री उत्तरी पूर्विया से लेकर के 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा के बीचों बीच से होकर के गुजरती है। ये हमने अपने भारत को जाना है कहाँ पे? विश्व में। कभी कभी क्वेश्चन में ये पूछ देता है कि हमारा भारत या भारत देश कहाँ पर स्थित है। विश्व में पूछेगा कि विश्व में भारत देश कहाँ पर स्थित है। तो अगर हम देखते हैं तो ग्लोब में 0 डिग्री अक्षांश रेखा से उत्तरी ध्रुव की ओर और देशांतर रेखा से पूर्वी गोलार्ध की ओर। तो विश्व में भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है और 82.5 डिग्री उत्तरी ध्रुव, और ये होगा ना, अगर हम अक्षांश रेखा से देखते हैं तो उत्तरी ध्रुव और देशांतर रेखा से देखेंगे तो ये पूर्वी गोलार्ध की ओर स्थित है। तो सीधे सिंपल सी बात है कि भारत देश विश्व में उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब हमने ये जाना, इसके बाद अब मकर रेखा को देखते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा से लेकर के दक्षिणी ध्रुव की ओर 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को हम मकर रेखा कहते हैं या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कह सकते हैं। अब जब तक हम मैप में अपने जितने कॉन्टिनेंट हैं यानी जितने देश हैं, जब तक हम नहीं समझ पाएंगे, जब तक में हमको थ्योरी पढ़ने से समझ में नहीं आता है। और अगर इसी मैप में ही हम देखते हैं जो 7 कॉन्टिनेंट हैं, जो 7 महाद्वीप हैं, तो उसको भी हम देख सकते हैं इसी मैप में। तो ये होगा आपका आर्कटिक महासागर, यहाँ पे अंटार्कटिक महासागर, और ये जो है हिंद महासागर, जो हिंद महासागर भी है, एशिया महाद्वीप हो गया, अफ्रीका महाद्वीप हो गया, उत्तर अमेरिका हो गया, दक्षिण अमेरिका हो गया, ये आर्कटिक ये हो गए सारे महाद्वीप और महासागर हमको इसी मैप में देखने के लिए मिलेगा। तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। आज हमको भारत की विशेषताओं के बारे में अध्ययन करना है, इसलिए सबसे पहले जरूरी था भारत को जानना कि भारत हमारे विश्व में कहाँ पर स्थित है। अब हम चलते हैं, भारत की कुछ ऐसी विशेषताएं हैं। महापुरुष, ये जो भारत की जन्मभूमि भारत में है, उनका जन्म हुआ है, जो सबसे अधिक हमारे भारत देश में ही मिलते हैं। रामायण महाभारत जैसे जितने पात्र हैं, ये हमारे भारत में
रामायण महाभारत ये सब देखने के लिए मिलते, जितने सारे टेम्पल देख लीजिए, मंदिर देख लीजिए, मस्जिद, ये सब कहाँ देखे जाते हैं? भारत में देखे जाते हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं कैरेक्टराइज, लोकल कैरेक्टराइज मतलब भारत में स्थित विशेषताएं कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले भारत का परिचय आपने जाना कि कहाँ पर स्थित है। तो विश्व में भारत कहाँ पर स्थित है? विश्व में भारत कहाँ पर स्थित है? तो ये है विश्व में भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध की ओर, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगर ये पूछा जाता है किस रेखा पर स्थित है, तो भारत का जो क्षेत्रफल है, ये भारत जितने में भारत स्थित है उतना अगर देखा जाए तो भारत का जो क्षेत्रफल है, भारत का क्षेत्रफल 3287,263 किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल 3287,263 किलोमीटर है। और हम ये भी देख सकते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि क्वेश्चन में कई बार पूछा गया है और पूछता भी हमेशा है कि जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत किस नंबर पे आता है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो स्थान है वह है 7वां सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो स्थान है वह 7वां है। और अगर ये देखें कि जनसंख्या के दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है, तो वो होगा दूसरा। विश्व में चीन देश सबसे प्रथम स्थान पर यानी सबसे आगे है जनसंख्या की दृष्टि से, और उसके बाद दूसरे नंबर पर है भारत। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो भारत है वो 7वें स्थान पर है। इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, रूस, ब्राजील, ये सब सबसे बड़ा देश होता है। फिर हम अगर इसी को देखें तो आगे बढ़ते हुए हम ये भी कह सकते हैं कि भारत में अनेकता में एकता देखने के लिए मिलते हैं, मतलब विभिन्नताओं में भी एकता है। यहाँ देखते हैं कि विभिन्न प्रकार से, जैसे चाहे वो जनसंख्या की दृष्टि हो, चाहे वो एलिमेंट्स की दृष्टि से हो, या वनस्पतियों के दृष्टि हो, चाहे किसी भी दृष्टि से आप देखेंगे तो भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पे विभिन्नताओं में भी एकता देखने के लिए मिलते हैं। चाहे आप जनसंख्या की बात कर लीजिए, तो अगर आप एक जैसे यानी सामान्य कहीं भी अगर देखेंगे, किसी भी क्षेत्र की बात करें, अपने भारत देश की अगर किसी भी क्षेत्र की बात करें, तो वहाँ का जो जनसंख्या है वो अलग अलग प्रकार से देखने के लिए मिलते हैं। उनके बोली भाषा में परिवर्तन हो जाता है। आप यहाँ से 50 से 60 या 100 किलोमीटर दूर चले जाइए, दूसरे क्षेत्र में चले जाइए, तो वहाँ का जो बोली और भाषाएं होते हैं वो अलग अलग होते हैं। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो हमारा भारत देश है वो सबसे शक्तिशाली देश है, सबसे विकसित देश है, और विभिन्नताओं में भी एकता देखने के लिए मिलते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारा भारत देश है वो सबसे महान देश है। इसके बाद हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा भारत है वो कृषि प्रधान देश है। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि भारत है जो वो कृषि प्रधान देश कहलाता है, कृषि प्रधान देश। देखते होंगे कि जो हमारे भारत के लोग हैं सबसे अधिक कृषिकर होते हैं, क्योंकि अपना स्वयं कमाए स्वयं खाए
और अच्छे से रहते, मजदूरी भी करते हैं, तो अपना स्वयं का व्यवसाय करके ही जीवन यापन करते हैं। और सुरक्षित जीवन यापन करने के लिए हम मन पसंद का अपना अनाज बो सकते हैं, खेती बाड़ी कर सकते हैं और विभिन्न प्रकार के सब्जी उत्पन्न कर सकते हैं और विभिन्न प्रकार के हम अच्छे से जीवन यापन करने के लिए प्रत्येक प्रकार का व्यवसाय कर सकते हैं। तो ये भारत जो है कृषि प्रधान देश है और हम ये देखते हैं कि हमारा जो भारत देश है वो भारत देश के जितने निवासी यानी जितने लोग यहाँ पे बसे हैं, क्या है, जहाँ पे उनको रहने के लिए यानी कि अपना जहाँ मनपसंद का इन्वायरमेंट होता है, जहाँ पे पॉपुलेशन निवास करते हैं, वहाँ पे ये देखते हैं कि हमारे रहने के लिए ये स्थान ठीक है या नहीं है, तो अपना मन पसंद का आवास बना करके रह सकते हैं। आने जाने का साधन दे करके, वहाँ पीने के लिए सुरक्षित जल मिलेगा नहीं मिलेगा, हमारे लिए ये जिस जगह पे हम रहते हैं वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा होगा, ये सब हमारे भारत में रहने वाले निवासी देख सकते हैं। आने जाने के लिए पर्याप्त सुविधाएं होते हैं सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो भारत में स्थित विशेषताओं का हमने वर्णन किया, और एक बात और है कि जो ये मैप में अगर हम देखते हैं तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा से जो साउथ पोल का एरिया है इसे इंदिरा पॉइंट कहते हैं। इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, और ये नारकोल। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि यह एक बहुत बड़ा देश है जो और रंगे बिरंगे पशु पक्षी भी यहाँ देखने के लिए मिलते हैं और विभिन्न प्रकार से जो पुरुषों में ये प्रकृति और पुरुषों का एक अजायब घर होता है। विशेषताएं हैं बहुत इम्पोर्टेंट, वो संभव नहीं होता है क्योंकि भारत देश में रहने वाले लोग अपना मन पसंद का भोजन करते हैं, मन पसंद का अपना रहन सहन, वातावरण, इन्वायरमेंट के आधार से वो रह सकते हैं। तो आज हम स्थित भारत का परिचय को जानते हुए उनके विशेषताओं का अध्ययन किया। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि अपने पृथ्वी के बारे में यदि जानना चाहेंगे तो बहुत जरूरी है। तो ये जो भारत की स्थिति है, तो आज हमने अध्ययन किया और सभी जगह भौतिक घटनाओं के कारण ऐसे ही है, क्योंकि देखते हैं कहीं कहीं पे हमारा जो भूमि है वो समतल नहीं होते, कहीं कहीं पे जो जल है वो पर्याप्त नहीं है, कहीं कहीं पर देखते होंगे कि अत्यधिक बारिश होते हैं, कहीं कहीं देखते होंगे कि कम होते हैं, यानी कई ऐसे कारण हैं जो भौतिक घटनाओं के कारण है। तो हम ये देखते हैं, अब जैसा कि हमने फर्स्ट पेपर में ज्योग्राफी ऑफ इंडिया यानी भूगोल का अगर अध्ययन करेंगे, भूगोल में अपने भारत का अगर अध्ययन करेंगे यानी अपने पृथ्वी को जानेंगे, तो अब ये बात आती है कि जैसे जैसे भौतिक घटनाएं हैं, जो इन्वायरमेंट है, तो मानो कैसे कैसे उसको एडजस्टमेंट करते हैं। जैसा कि अगर हमको फिजिकली यानी भौतिक स्वरूप, भौतिक दृष्टि से अगर हमको जल मिलता है, तो उसको मानव किस प्रकार से अपने उपयोग में लाता है। या देखते हैं कि आज का बहुत टेम्परेचर है, यदि हमको कहीं पे जाना है, यदि कोई काम करना है, तो
उस टेम्परेचर को हम अपने एडजस्टमेंट में लाते हैं, यानी अपने इन्वायरमेंट में ढालते हैं कि नहीं हमको ऐसा काम करना है तो करना है। आज बहुत तेज बारिश हो रही है, यदि हमको कहीं जाना होता है तो हम अपने अनुसार अपने सुरक्षा के दृष्टि से किसी न किसी के सहायता से हम उस काम को निश्चित तौर पर करेंगे। अगर ये नदी, नहर, नाला, तालाब जितने जहाँ पे जल भरे हुए होते हैं, या हम देखते हैं कि पर्वत पठार मैदान है, तो किस प्रकार से हम वहाँ पे हमको क्या लाभ होगा और किस किस प्रकार से हमको काम करना है। जितने सारे वनस्पतियां हैं, पेड़ पौधे दिखने के लिए मिलते हैं, वो हम कैसे कैसे अपने उपयोग में लाते हैं, तो ये हो जाता है हमारा भौतिक क्रियात्मक। तो भौतिक क्रियाओं के माध्यम से जितने सारे हमको तत्व मिलते हैं, जितने सारे मानव किस किस प्रकार से अपने उपयोग में डालता है, यानी किस प्रकार से अपने एनवायरमेंट में लाता है, किस प्रकार से अपने उपयोग में डालता है, यानी किस प्रकार से अपने एनवायरमेंट में लाता है। अब जैसे कि हमको भूमि है, हमारी जो पृथ्वी है, भूमि है, उनको किस किस प्रकार से अपने उपयोग में लाते हैं, तो अच्छे से अगर जीवन यापन करने के लिए हम उसी में घर भी बना लेते हैं, वहीं पे हम पीने के लिए पानी की भी व्यवस्था कर लेते हैं, वहीं से हम आवागमन का भी सुविधा करा लेते हैं, और उसी में भी हम खेती कर लेते हैं। इसलिए मानव जो है अपना बेहतर जिंदगी जीने के लिए सब कर लेते हैं। इसलिए मानव जो है अपना बेहतर जिंदगी जीने के लिए सब क्रियाओं का पालन करते हुए वो आगे बढ़ता है और बेहतर ढंग से अपना जीवन यापन कर सकता है। हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारे पास विभिन्न प्रकार का टेक्नोलॉजी है, इसके पहले देखते थे कि भूमि में जितने सारे हम अनाज बोते थे, इतना बढ़िया सुरक्षित हो जाता था। आज खेती करने के लिए विभिन्न प्रकार का टेक्नोलॉजी आया है, तो हम देखते हैं कि भारत की जो विशेषताएं हैं वो अनेकता विभिन्नताओं में भी एकता है, जो सबसे बड़ा देश भी है, और इस क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो ये सबसे क्षेत्रफल के दृष्टि से बड़ा है, और ये 7वें स्थान पर ही है। और ये विश्व में भारत कहाँ पर स्थित है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो हम ये देखते हैं कि भारत हमारा कृषि प्रधान देश है, जो विभिन्न प्रकार से अवेलेबल है। तो हम कहते हैं कि जो हमारा भारत देश है वो बहुत ही अच्छे, और हम अपना जीवन यापन करने के लिए विभिन्न प्रकार का व्यवस्थाएं